रात का सन्नाटा चीरती हुई हवा बह रही थी। एक विशाल पेड़ के नीचे खड़ी नेहा बेचैनी से विक्रम का इंतजार कर रही थी। तुम आ गए विक्रम, मैंने तुम्हें पूरा दिन ढूंढा। तुम इसी तरह मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? मुझे माफ कर दो नेहा, मैं तुम्हारे सामने खड़े होने लायक नहीं बचा हूँ। जो हुआ मैं उसे कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहेलियां मत बुझाओ विक्रम, सीधे सीधे बताओ बात क्या है। और ये तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों लग रहे हैं, जैसे किसी पूजा से आ रहे हो? नेहा, मेरी शादी हो गई नेहा। आज सुबह ही किसी और से मेरी शादी हो गई है। क्या 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 बकवास कर रहे हो? ये कोई भद्दा मजाक है क्या? कल तक तुम मेरे साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे और अब ये धोखा? ये कोई मजाक नहीं है नेहा, सच में मेरी शादी हो गई है और मेरा खुद का दिमाग सुन्न पड़ गया है। तुम्हें नहीं पता तो क्या किसी ने जबरदस्ती तुम्हारा कान पकड़कर फेरे करवा दिए? रातों रात तुमने मुझे छोड़कर किसी और को कैसे अपना लिया? तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं थी नेहा, पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर तुम्हें यकीन करना मुश्किल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी के वश में था। वशीकरण? अपनी बेवफाई छुपाने के लिए ये कैसी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो? अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो सीधे बता देते। तभी विक्रम अपने साथ बीती अनोखी और रहस्यमयी कहानी बताता है। मेरी पूरी बात सुन लो नेहा। पिछले हफ्ते जब मैं जंगल के पार जड़ी बूटियां लेने गया था, तब मेरी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में देखते ही कुछ सोचना मुमकिन नहीं रहा। मैं बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा और वो मुझे जंगल के अंदर एक अजीब सी जगह तक लेके गई। उस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका था। उस लड़की का नाम अवंतिका था। उसकी माँ ने मेरा स्वागत किया और मुझे खाने के लिए कुछ अजीब सा लाल फल दिया। उसके खाते ही मुझे घबराहट होने लगी। मुझे अचानक तुम्हारा ख्याल आया और मैं वहाँ से भाग निकला। विक्रम के जाते ही माया और अवंतिका ने अपनी चाल सफल होने पर कुटिल मुस्कान दी और कहा कि वो उनके जाल में फंस चुका है। नेहा विक्रम की ये बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसे यकीन करे। तो तुम वहाँ से भाग आए थे विक्रम, फिर अचानक शादी कैसे हो गई? भागकर घर लौटने के बाद मेरे दिल में तुम थी, लेकिन दिमाग पर अवंतिका छाई हुई थी। मैंने घर जाते ही माता पिता को बता दिया कि मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। पिताजी बहुत खुश हुए क्योंकि वो खुद मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। अगली ही सुबह अवंतिका की माँ ने आकर सब कुछ पक्का कर दिया। सच कहूँ तो मुझे खुद होश नहीं था। जब पिताजी ने मुझे बताया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सच्चाई जानने के लिए तुरंत उस जंगल वाले घर की तरफ भागा। विक्रम तेजी से भागकर उस पेड़ के पास पहुंचा, जहाँ अवंतिका और उसकी माँ अपने असली भयानक रूप में खड़ी थी। कौन हो तुम दोनों? तुम्हारा ये भयानक रूप कैसा है? तुम मुझे किस साजिश में फंसाना चाहती हो? हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते विक्रम, लेकिन अब तुम लौट नहीं सकते क्योंकि तुमने हमारे कबीले का फल खा लिया है। वो मेरा प्यार नहीं, तुम्हारा कोई मायावी जाल था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कभी लौट कर नहीं आऊँगा। ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहते तो जा सकते हो, पर जाने से पहले ये सब खा लो। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। विक्रम ने ना चाहते हुए भी वो सेब खा लिया और उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। मैं अवंतिका से शादी करूंगा, मैं अवंतिका से ही शादी करूंगा। कल सुबह ही हमारी शादी होगी। विक्रम की ये कहानी सुनकर नेहा का शरीर गुस्से और डर से कांपने लगा। वो समझ गई कि मामला बहुत खतरनाक है। विक्रम, वो साधारण औरतें नहीं है, वो कोई मायावी जादूगर निया है जो तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। मुझे भी यही लगता है नेहा, पर जब भी अवंतिका सामने होती है मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। मैं पूरी तरह उसके वश में हूँ। मैं तुम्हें उस जादूगरनी के साथ अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब मैं अपना खेल खेलूंगी
और उनकी साजिश को पर्दाफाश करूंगी। अगली सुबह नेहा ने फटे पुराने कपड़े पहने और कमला बनकर विक्रम के दरवाजे पर पहुंच गई। माँ जी, मेरा नाम कमला है। मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। क्या आपके घर में कोई साफ सफाई के लिए काम मिल जाएगा? काम तो है बेटी, पर तू इतनी कमजोर लग रही है। क्या तू सारा काम अकेले संभाल लेगी? आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे दीजिएगा, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है कमला, तू आज से ही काम शुरू कर दे। माया और अवंतिका भी हमारे घर ही रहने आ गई हैं, तो काम बहुत बढ़ गया है। नेहा रसोई में बर्तन साफ करने लगी। तभी विक्रम वहाँ पानी पीने आया तो नेहा का दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा। विक्रम बाबू, पानी का ग्लास में दे दूं आपको? नहीं कमला, मैं खुद ले लूंगा। अपना काम करो और मुझसे फालतू बातें मत करो। विक्रम बिना पहचाने वहाँ से चला गया। नेहा को गहरा धक्का लगा क्योंकि विक्रम पूरी तरह वशीकरण में था। तभी घर में विक्रम का चचेरा भाई ऋषि आ गया। ऋषि बहुत पढ़ा लिखा और चालाक लड़का था। अरे चाची, ये नई नौकरानी कहाँ से ले आई? इसे तो मैंने पहले कभी इस मोहल्ले में नहीं देखा। बेटा, ये बेचारी गरीब है और काम की तलाश में आई थी। शादी के माहौल में एक हाथ और मिल गया तो अच्छा है। बात ठीक है चाची, पर आजकल किसी अनजान पर यूं भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आई हो? बाबूजी, मेरा नाम कमला है। मैं नदी के उस पार वाले गांव से आई हूँ और दर दर भटक रही हूँ। उस पार वाला गांव तो बाढ़ में खाली हो गया था। तुम्हारी बातें कुछ अजीब लग रही हैं। मुझे इसकी हरकत पर नजर रखनी होगी। रात के 2 बज चुके थे और पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। नेहा दबे पांव विक्रम के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी उसे अवंतिका के कमरे के बाहर के नीचे से तेज चमकती रोशनी आती दिखाई दी। वो चुपचाप दरार के अंदर झांकने लगी। बस कुछ दिन और मेरे आका, उसके बाद आप हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। माँ, मुझे तो इस जादुई आईने को देखकर डर लगता है। बाबा भैरव इतने सालों से इसमें कैद है। पूर्णिमा की रात को हम विक्रम की पूरी जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे और बाबा के प्राण उसके शरीर में डाल देंगे। माया, ध्यान रखना कि पूर्णिमा से पहले कोई हमारा वशीकरण ना तोड़ दे, वरना मेरा इस आईने से बाहर आना नामुमकिन हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैंने उस विक्रम को ऐसा सेब खिलाया है जिसका नशा कोई नहीं उतार सकता। ये खौफनाक सच्चाई सुनकर नेहा डर के मारे कांप उठी और चुपचाप अपने कमरे की तरफ भाग गई। अगली सुबह नेहा रसोई में काम कर रही थी। तभी ऋषि ने आकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा। सच सच बताओ कमला, तुम असल में कौन हो और रात को अवंतिका के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? बाबूजी, मैं तो बस पानी पीने उठी थी। मैं एक गरीब नौकरानी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अपनी आँखों से छुपते हुए देखा है। अगर सच नहीं बताया तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को मत बुलाइए ऋषि बाबू। मेरा नाम कमला नहीं, नेहा है और मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। हाँ नेहा, और तुम यहाँ नौकरानी बनकर क्यों आई हो? ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? विक्रम होश में नहीं है ऋषि। वे दोनों औरतें जादूगरनियां हैं और पूर्णिमा की रात विक्रम की जान लेकर उसमें किसी बाबा की आत्मा डालना चाहती है। ये कैसी मनगढ़ंत बातें कर रही हो? जादू टोना आज के जमाने में कौन मानता है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। उनके कमरे में एक जादुई आईना है। हमें विक्रम को बचाना होगा। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो ये बहुत खतरनाक है। आज दोपहर अवंतिका बाजार जाने वाली है। हम तब उनके कमरे की तलाशी लेंगे। दोपहर को जैसे ही अवंतिका बाहर गई, नेहा और ऋषि चुपके से उसके कमरे में घुस गए।
तुम दरवाजे पर नजर रखो नेहा, मैं संदूक में देखता हूँ। नेहा इधर आओ, इस संदूक के नीचे एक बहुत पुरानी और मोटी काली किताब रखी है जिसके ऊपर अजीब सा चित्र बना है।